किन्नरों को लड़का से प्यार होता है? हो गया था इसको, तो मैं इसको छुड़वा दूं। हम लोग अभी बाजार में चल जाएंगे ना, 50 को लोग देख के हंसेंगे। किन्नर है लेकिन छेड़खानी करने में यहाँ लड़के बाज नहीं आते हैं। मैं अपना भाभी के साथ जा गए थे, देख कर बोला छकवा अपना भाभी के साथ जाता। क्यों हम लोग को देख के लाइन मारो, क्यों हम लोग उल्टा सीधा बोलोगे? हम लोग के जिंदगी जीने का हक नहीं है। छेड़खानी भी होता है जब आप लोग कहीं जाती हैं? बहुत होते हैं। पर हम लोग उतना सज धज के कहीं जाते आते, फिर भी लोग हम लोग से उतना नफरत करते हैं, पता न क्यों। आप लोग का जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कों के प्रति होता है? हाँ होता है। जैसे कि हम लोग डांस करते हैं ना, तो कोई हम लोग के देह में जैसे लड़का टच करता है ना, तो हम लोग को फीलिंग जग जाता है। अभी हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में कुछ किन्नरों के स्टोरी करने के लिए आए हैं। इन लोगों का जो लाइफ होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। हम लोग की तरह नहीं होता, आप लोग की तरह नहीं होता। इन लोग का लाइफ बहुत ही अलग होता है। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इनको बहुत ताना सुनना पड़ता है। तो ऐसे में ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं और ये लोग अपना समाज बना करके कैसे इसमें ढल जाते हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, सभी जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते। मेरा नाम सानिया किन्नर है। और सानिया। अच्छा, आप ही के नाम पे ये ऑर्केस्ट्रा है? हाँ, मेरे नाम से ही चलता है। तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस भी करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे कि लड़का का होता है तो उसमें भी जाते हैं। हम लोग का जो गुरु है ना, अच्छा, जो जैसे बच्चा जन्म होता है तो आप लोग जाती हैं, शुभ माना जाता है। उसमें भी लोग बुलाते हैं डांस करने के लिए। इसे रिकॉर्डिंग में भी डांस कराते हैं और ऐसे भी बुलाते देने के लिए, तो हम लोग जाते हैं। अच्छा, आप लोग डांस सीखती हैं या फिर ऐसे ही ताली बजा के नाचती हैं? नहीं, हम लोग तो जैसे कि वो तो ताली बजा के डांस करना हो तो बच्चा होता है तब के बात है, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिक डांस सीख जाते हैं ऑटोमेटिक सीख जाती हैं? अपने से। हाँ मतलब यहाँ पर लड़कियों को सीखना पड़ता है। आप लोग का मतलब समझिए कि गॉड गिफ्ट है। हाँ, हम लोग जो जैसे किन्नर है वो अपने ऑटोमेटिक डांस करते, कोई इसमें सीख कर नहीं आया है। तो कहाँ से आई हैं ये सब जो किन्नर हैं पीछे आपके बैठी हुई, कहाँ से आई हैं? ये सब मेरे स्टाफ हैं, चले हैं। ये क्या फ़ायदा, उससे हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उससे छुड़वा दिए और हम लोग के साथ एक खुश हैं। क्या नाम है आपका? माही। अच्छा माही, आपको प्यार लड़के से हुआ? मतलब किन्नर को एक लड़के से प्यार हुआ, कैसा वो फीलिंग्स होता है? देखिए शर्मा रही है माही, बहुत शर्मा रही हैं। कैसा फीलिंग होता है वो? नहीं, हम जानना चाहते हैं क्योंकि हम तो लड़की हैं। तो आप लोग का फीलिंग्स कैसा होता है लड़कों के प्रति? मतलब किसी भी लड़के से प्यार हो जाता है? हम भी जैसे हम प्यार किए तो ठीक है, हम तो छोड़ दिए। हमको एक मुस्लिम लड़का से प्यार हो गया था। उसका नाम वारिफ है, ठीक है। तो जैसे कि बात होता नहीं होता है, ठीक है। इधर आसे पास के है और वारिस नाम है। और जैसे कि हम लोग डांस करते हैं ना, तो कोई हम लोग के देह में जैसे लड़का टच करता है ना, तो हम लोग को फीलिंग जग जाता है। जग जाता है? हाँ, जैसे मन करते है उसके साथ जैसे सोने उठने बैठने, जैसे लेडीज़ का जैसे फीलिंग जगता है ना, वैसे हम लोग में भी होता है। मतलब आप लोग का जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कों के प्रति होता है? हाँ होता है। हम लोग लड़की के पीछे वो उस पर नहीं ताकते हैं। लड़की के ऊपर हम लोग को कोई फीलिंग नहीं उठता है। लड़के को आप लोग का समाज अलग है, आप लोग किन्नर हैं, तो किन्नर किन्नर को आपस में प्यार नहीं होता? होता है, क्यों नहीं था। हम लोग आज प्यार है तभी ना मेरे पास ये लोग इतना है। बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट। और देखिए आईब्रो हो गया, बाल हो गया, आधा ही आपको दिख रहा है क्योंकि ये चेहरा छुपाना चाहती हैं। तो देखिए नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं, छुपा लीजिए। लेकिन काफ़ी खूबसूरत किन्नर हमारे बगल में है। अच्छा, आपको कभी किसी लड़के से प्यार हुआ है? हाँ, हुआ है कलकत्ता में। कलकत्ता में? हाँ। तो कैसे, मतलब लड़के से कैसे प्यार हो गया? क्या मतलब बोला, मना कर दिया? हम खुद ही रिजेक्ट कर दो, वो क्या मुझे रिजेक्ट करेगा। आप प्यार भी की और रिजेक्ट भी कर दी? रिजेक्ट भी कर दी। क्यों की रिजेक्ट? क्योंकि देखिए जो गलत है उसको रखना नहीं चाहिए जिंदगी में। और जो गलत था? वो गलत था, मेरे 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 हिसाब से गलत था। क्योंकि ये जो है ना बिहार यूपी में चलता है, तो ये जो नज़र है ना, मतलब लड़का लोग का सोचते हैं कि ये गंदा काम है। मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में आप डांस करते इसी को गंदा बोलता था वो? गंदा बोलते हैं तो सब। आप लोग के हिसाब से ये काम सही है? काम तो सही है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे बिहार सरकार आप लोग को नौकरी भी देने का वादा करती है कि सिपाही में नौकरी लगवाएंगे, और भी जो आता है भाई फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं आप लोग अपना। तो क्या मतलब उसमें सरकार कुछ नहीं आप लोग का मदद कर रही है? नौकरी का जहाँ तक सवाल उठ रहा है, बिहार सरकार हम लोग को नौकरी दे रहा है। तो इससे विषय में मैं आपको बताती हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई BSc की हूँ,
जेपी यूनिवर्सिटी से। आप बताइए, कोई बाप बताइए अपना बेटा को चाहे बेटी को ट्रांसजेंडर लिखवाएगा सर्टिफिकेट में? कभी नहीं। कोई अपना बेटा बेटी को कभी किन्नर लिखवाएगा सर्टिफिकेट? नहीं लिखवाएगा ना। ठीक है, ट्रांसजेंडर हम मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, बोलिएगा तो आपको ला कर दिखा देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, कोर्ट का एफिडेविट है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरा बोर्ड ऑफिस में गए थे, पटना नहीं गए, पटना का जो मिनी ब्रांच है छपरा में, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग कि नहीं सुधरेगा, तुम जाओ नीतीश कुमार से मिलो। नीतीश कुमार से मिलने के लिए हम आवेदन भी अप्लाई कर दिया, अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया। क्या फॉर्म भरी है? कुछ का नहीं भरेंगे, सर्टिफिकेट सुधेगा तब ना भरेंगे। सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा, दौड़ा रहा है। सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, सब में लड़का का नाम है, सनी कुमार राम है, सर्टिफिकेट सब में किन्नर से बना है, सनी किन्नर से। तो एक साहब बोले कि कोर्ट का एफिडेविट लगेगा, सुधार जाएगा। वो जितना प्रक्रिया मतलब सरकारी काम में लगता है सब हम प्रक्रिया तैयार कर लिए हैं, लेकिन सुधरेगा नहीं बोले। एक बात बताइए, आपका ऐसे नाम क्या बताएं? सनी कुमार। सनी कुमार। मेरे पापा जी लिखवाए थे, मम्मी जी लिखवाए थे। अब आप अपना नाम सानिया कर। हाँ, तो जब मैं थर्ड जेंडर में हूँ तो मेरा कैसे नाम लड़का को होगा? जब मेरा मेडिकल हुआ तो मैं थर्ड जेंडर में हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ की हैं? आपका परिवार कहाँ है? मेरा जन्म धरती है छपरा जिला। छपरा। तो कब पता चला आपको? कुछ याद है कि आपको जब पता चला कि आप थर्ड जेंडर हैं, आप किन्नर समाज से आती हैं? हम शुरू से जब 5 साल के थे तभी से डांस कर गए, ठीक है। और बचपन की बात बोल रहे हैं, जब मैं छोटी थी तो दीदी के कपड़े पहन कर डांस करती थी, ठीक है। तो गांव में सरस्वती पूजा होता था, उसमें डांस करने जाती थी। एक बार हम अपने घर पे लुगा को पहन के अपने पापा के पास, जैसे लड़की विदाई नहीं होता है उस टाइप का मतलब फीलिंग हुआ। मेरे पापा के गोद पे गिर के रो गई थी, अब वो गई थी मैं अपना ससुराल जाऊँगी। अंदर से कहीं ना कहीं आता है कि हम लड़की हैं, या फिर हम थर्ड जेंडर हैं, या दूसरा है लड़का नहीं है। हाँ, उसके बाद हम पढ़ाई करने जाते थे तो गाँव के लड़का लोग बोलते थे छकवा छकवा आगल, छकवा आगल। मने हम लोग का बिहार में भोजपुरी में ये छकवा जाता, छकवा जाता। फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे, अपना पढ़ाई करते थे। लड़का के ड्रेस में जाते थे, आते थे, फिर भी चलते थे तो लोग निगेटिव सोचते थे। तो अच्छा, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मोना। हाँ, मोना। मोना। और ऐसे आपका पहले क्या नाम था? पहले तो मेरा नाम था राहुल। राहुल। राहुल से मोना बन गई नहीं? हाँ। अच्छा, तो आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है? मतलब आप अलग हो गई हैं, या परिवार से आपका बातचीत होता है, मिलने जुलने जाती हैं? परिवार से बातचीत होती है, बट मेरे मम्मी जो है वो मुझे सपोर्ट करती है, तो मम्मी से ही बात होती है। अदर्स बाकी परिवार लोग से बात नहीं होती है। और कोई बात नहीं करता? नहीं करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसमें आप लोगों की क्या गलती होती है? परिवार क्यों किन्नरों को छोड़ देता है? क्योंकि समाज के लोग बोलते हैं का तुम्हारे घर में गे छक्का है, ये है, वो है, फलान का शादी ब्याह नहीं। हम इज्जत बचाने के लिए छोड़ देते हैं। घर में जाएंगे तो शादी ब्याह नहीं होगा ना। आप लोग का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, तो वो आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? वो हम लोग सोचते नहीं है, जो प्रॉपर्टी और हम लोग का जो भाई बहन है, हम नहीं सोचते। हम बोलते हमको नहीं चाहिए वो सब। आप लोग मना कर देते हैं, आप लोग को नहीं चाहिए? नहीं आप लोग अपना दुनिया ही अलग बसा लेते हैं। हाँ। आप लीजिएगा। मेरे पापा बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है मेरे पापा। तो पापा देंगे प्रॉपर्टी? पापा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, मेरे भाभी बिहार पुलिस में है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन मुझे घर छोड़ने का मेन कारण ये था कि गांव में समाज में पूरा हमको लोग पिनका रहा था, गुस्सा दिला रहा था, छकवा छकवा बोल के। इसी के चलते हम घर छोड़ दिया। मेरे बहन के तीन भाई में एक बहन थी, उसका शादी हो गया तो मैं घर छोड़ दिया। इतना मतलब बोल रहा था। मैं अपना भाभी के साथ जा रही थी, देख कर बोला छकवा अपना भाभी के साथ जाता। तो बताइए, जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है खुद अपना ज़िंदगी बसा लें। हम लोग का सरकार कितना भी छूट दे देना, लेकिन समाज हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस बात को गौर कीजिएगा। जानते हैं क्यों? इसका रीज़न 5 है। हम लोग कितना कष्ट से ज़िंदगी जीते हैं। आप देखिएगा, ऑर्केस्ट्रा जो है, लेडीज़ पार्टी का ऑर्केस्ट्रा जो चलता है, लेडीज़ बंगाल से, पंजाब से, हर स्टेट से लेडीज़ आती है बिहार में डांस चलता करे, तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता। एक किन्नर कोई सा भी गलती कर देगा, कदम उठा लेगा, सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेता है। हाँ, हम लोग के पास कोई बैठते नहीं थे, पर हम लोग उतना सज धज के कहीं जाते आते, फिर भी लोग हम लोग से उतना नफरत करते हैं, पता ना क्यों। मैं खुद भगवान से पूछना चाहती हूँ, आखिर बनाए तो ऐसा क्यों बनाए? छेड़खानी भी होता है जब आप लोग कहीं जाती हैं? बहुत होते हैं। ये तो बोलने की कोई बात ही नहीं है, ये तो सच बात है। यूपी बिहार का छेड़खानी लड़का लोग करने के लिए तो ये प्रोग्राम चला रहा है। मतलब किन्नरों के साथ भी छेड़खानी होता है? बहुत बहुत
तो आप जब तक नहीं नहीं देखोगे ना, बिलीव नहीं करोगे जब तक। तो कैसे लोग हाथ पकड़ लेते हैं या फिर कैसे करते हैं? हाथ तो छोड़ ही दो, हाथ कोई बात ही नहीं है। बड़ा बात तो वही है जो स्टिच के खींच के लेके चला जाता है पीछे में। यही है इधर का लड़का लोग का प्रॉब्लम्स। आप लोग के साथ भी होता है, सबके साथ? सबके साथ होते हैं सब। पब्लिक को भी शिकायत होता है कि जो किन्नर होती हैं वो परेशान करती हैं, पैसा लेती हैं, छीनती हैं और मतलब बेवजह का जो होता है परेशान, तो वो उसमें कितना सच्चाई है? इसको आप हम बताते हैं सच्चाई क्या है। देखिए हम लोग जैसे कोई किन्नर टेकन मांगता है, बधाई मांगता है, उसका बात तो अलग है। लेकिन यहाँ बात क्या होता है कि देखिए लोग बोलते हैं कि परेशान कर, हम लोग अभी बाजार में चल जाएंगे ना, 50 को लोग देख कर हंसेगा कि हम लोग इंसान नहीं है, क्यों देख कर हंस गए हम लोग तो इंसान है। देख कर हंसता है लो और नाप सना बोल मारता है लो, अच्छा लगेगा बताइए? उसी बाजार में तुम्हारा माँ बहन बेटी सब लोग घूम रहा है, उसी बाजार में हम लोग भी जा रहे हैं, तो क्यों हमको देख के छेड़खानी करोगे? तुम बताओ, क्यों हम लोग को देख के लाइन मारोगे? क्यों हम लोग उल्टा सीधा बोलोगे? हम लोग के ज़िंदगी जीने का हक नहीं है कि हम लोग खाते पीते नहीं हैं? हम लोग नहीं खाते, सरकार बोलेगा ये देंगे वो देंगे। देखिए ना, ज़मीन के लिए अप्लाई किए हैं थाई ब्लॉक में अपने नाम से, सानिया किन्नर के नाम से अप्लाई किए, अभी तक लोग कोई सूचना नहीं मिला। आम आदमी को ज़मीन मिल गया, जिस जो ज़मीन नी भूमि है, हमको देखे दिलाएगा लोग नहीं दिलाएगा, कोई पता नहीं है। कि जब सरकार निकाला था कि अब किन्नरों को भी नौकरी देंगे, उस समय मतलब किन्नर बहुत खुश हुई। लेकिन अभी देखिए हाल क्या है किन्नरों का, मतलब नौकरी तो दूर की बात, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अभी जो इनका जेंडर चेंज हुआ है वो उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि सरकारी आदमी कैसे काम करते हैं। अच्छा, आप लोग कितना कमा लेती हैं महीने में आप लोग, मतलब नाच के ऑर्केस्ट्रा में? उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई लिमिट, कभी 500 कमा सकते हैं, कभी 5,000 कमा सकते हैं। बताइए इन लोगों का स्टोरी कितना इमोशनल करने वाला है, और ये हमारे ही समाज के लोग हैं, ये हमारे समाज से अलग के नहीं हैं। और जब भी किन्नर कहीं भी जाते हैं सड़क पे, तो लोग ऐसे देखते हैं, लगता है कोई और प्लैनेट से लोग आ गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भैया यहाँ के हैं ही नहीं, अजीब आ गए हैं। अजीब लोग, जैसे विदेशी को कैसे घुर घुर के देखते हैं, वैसे इन लोगों को देखा जाता है। उससे भी मतलब गंदे तरीके से देखा जाता है, छेड़खानी भी होता है। किन्नर है लेकिन छेड़खानी करने में यहाँ लड़के बाज नहीं आते हैं। कहीं नाचने जाती हैं तो ऐसा लगता है कि इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ नहीं बोलेगी। हाँ कुछ भी बताइए इन लोगों का दर्द तकलीफ कौन समझेगा? किन्नरों से शिकायत करते कि किन्नर पैसा मांगती है, किन्नर ज़बरदस्ती पैसा मांगती है, तो यहाँ पर इन लोगों का साधन ही नहीं है कमाने का। इनको कोई रूम रेंट नहीं देगा, इनको कोई नौकरी नहीं देगा, इनको समाज में इज्जत नहीं देगा। इन लोग का हाल बहुत बेहाल होता है। इन लोग का दर्द सुनिएगा ना तो शायद समय कम पड़ जाएगा। मैं भी छोटी थी तो ट्रेन में किन्नरों को देख के डरती थी कि कहीं हमारे साथ मारपीट ना कर दे या हमसे कुछ बोल ना दे। मैं भी डरती थी, सच बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी। लेकिन जब बड़ी हुई, मीडिया में काम करना शुरू की, तो रेशमा एक हैं, आप लोग जानती होंगी रेशमा जी, उनसे जब मुलाकात हुई तब मुझे पता चला कि नहीं, किन्नर समाज के लोग बहुत अच्छे होते हैं। उनके ज़रिए मैं बहुत किन्नरों से मिली और सच बता रही हूँ, आज आप लोगों का दर्द सुनना चाहती हूँ, दर्द सुनना चाहती हूँ कि आप लोग के साथ होता क्या है, आप लोग के साथ समाज में लोग करते कैसे हैं, आप लोग कहीं जाते हैं तो लोग आपके साथ बिहेव कैसा करते हैं, वो मैं सुनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं गोपालगंज आई हूँ, इनकी स्टोरी दिखाने में पटना से आई हूँ गोपालगंज। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन लोग की स्टोरी बहुत ही दर्दनाक होती है और आप लोग, बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि किन्नर समाज के कोई भी लोग मिले या किन्नर कोई भी मिले तो उन्हें इज्जत दें, प्यार दें। अगर 2 पैसा वो मांगती हैं आपसे, उम्मीद भी करती हैं, तो आप दीजिए उनको। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये समाज में रहती हैं लेकिन इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।